नमस्कार दोस्तों, शो ऑफ एवरीथिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें एक इंटरनेट नेटवर्क केबल होती है। अगर उसका RJ45 कनेक्टर ख़राब हो जाए तो उसको आप घर बैठे कैसे उसको लगा सकते हैं RJ45 कनेक्टर। तो जो लोग नेटवर्किंग का काम करते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा है। जैसा कि आप ये बायर में देख रहे हैं, जो नेटवर्क केबल मैंने ली है, इसमें जो इसका RJ45 जो पोर्ट है, उसका जो एक नॉक सी होती है इस क्लिप की, वो टूट चुकी है। तो या तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो इसकी नई केबल परचेज कर लीजिए, दूसरा है कि आप इस जो ये कनेक्टर है RJ45 उसको चेंज कर दीजिए। तो बेस्ट ऑप्शन, अगर आपके पास क्रिम्पिंग टूल है या दुकानदार के पास आप जाके इसको चेंज करवा सकते हैं, सिर्फ इसी को, ये वाला जो RJ45 है। या अगर आपके पास RJ45 टूल मतलब क्लिपिंग टूल घर में है तो आप खुद घर बैठे इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, जो दूसरा पोर्ट है वो बिल्कुल सही है। इस तरह से ये जो नोक है उस दूसरे वाले पोर्ट की टूट गई है, ये वाली नोक। तो इसके लिए जो ये क्लम्प होते हैं बाज़ार में मिल जाते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप इसको RJ45 क्लम्प मतलब कह के इसको परचेज कर सकते हैं। तो उन भाई बहनों के लिए अच्छी वीडियो है जो खुद अपना ये नेटवर्किंग का काम करते हैं और घर बैठे इस तरह की वायर को रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा है। तो मैं दो वायर के बीच में कंपेयर करके यहाँ पे बता रहा हूँ कि दूसरा जो है वर्किंग कंडीशन में जो क्लम्प है वो इस तरह से है, और जो डैमेज वाला है वो उसका जो है वो नोक जैसी जो है RJ45 की जो नीचे की तरफ झुकी हुई है, ये टूट चुकी है। दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप कंप्यूटर से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो देख लीजिए दोस्तों इस टूल को बारीकी से, सॉरी इस वायर का जो ये क्लिप है इसको बिल्कुल बारीकी से देख लीजिए। इसी को चेंज करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये जो केबल है दोस्तों, इसको पैच कोड केबल कहते हैं, और ये कैट 6 केबल है। जो नेटवर्किंग केबल्स होती है इसकी भी कैटेगरी होती है, कैट 5, कैट 6 इत्यादि। एक नॉर्मल एथरनेट केबल भी होती है, वो भी सेम इसी की तरह होती है, बस क्वालिटी वाइज फ़र्क होता है। जो कैट 6 की केबल्स होती है अच्छी ब्रांड की होती है, और प्लस इसमें जो डाटा सिग्नल्स है काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रैवल करता है। तो ये जो है कैट 6 UTP केबल है। तो ये इसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैट 6 UTP का मतलब होता है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर। जब इन वायर को हम ओपन करेंगे तो ये मुड़ी हुई होगी, तो इनको ट्विस्टेड पेयर में होगी, मतलब ये आपस में जुड़ी हुई होगी। तो ये D-Link कंपनी की पैच कोड केबल है, और ये इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ दिख रहा है आपको। दोस्तों, ये जो RJ45 कनेक्टर आप लगाओगे, इसके लिए आपके पास एक क्लिपिंग टूल होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप इस कनेक्टर को नहीं लगा सकते हैं, तो ये आपको फिर दुकानदार से लगवाना पड़ेगा। तो इसको क्लिपिंग टूल बोलते हैं दोस्तों, और ये D-Link कंपनी का बना हुआ है। तो इसके द्वारा हम ये RJ45 कनेक्टर जो होते हैं उनको लगा सकते हैं। एक RJ11 कनेक्टर होता है, उनको लगा सकते हैं।
आपने देखा होगा लैंडलाइन जो फ़ोन होते हैं उनके अंदर भी इसी तरह का पोर्ट लगे होता है RJ45 की तरह। तो परंतु वो RJ45 नहीं होता है, तो मे भी वो RJ11 पोर्ट होता है। तो वो आप वो उससे भी उसको भी क्लिप करना चाहते हैं तो इसके लिए 2 स्लॉट बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, एक RJ45 के लिए है और एक जो टेलीफोन लाइन के लिए जो पोर्ट बने होते हैं उसके लिए भी आप क्लम्प कर सकते हैं। और ये जो है दोस्तों, ये ब्लेड है, इस ब्लेड के माध्यम से आप ये जो वायर है इसको काट सकते हैं। तो ये जो ख़राब पोर्ट हो चुका है तो पहले हम इसको काट देंगे और इसकी जगह जो मैं क्लम्प RJ45 का लेके आया हूँ उसको मैं लगाऊंगा। तो ये जो ख़राब वाला डैमेज वाला क्लम्प है मुझे ये काटना पड़ेगा क्योंकि ये किसी काम का नहीं रहा है अब, तो मुझे ये काटना पड़ेगा। तो काटने के लिए दोस्तों ये जो क्लम्पिंग टूल है इसमें वायर काटने के लिए स्लॉट बना हुआ है। इसमें आपको वायर को उस जगह रखना है या ये आपको ब्लेड के नीचे रखना है दोस्तों, क्योंकि ये मैंने वायर ही काटनी है तो इसको मैं सीधे ब्लेड के नीचे रखूँगा। अदरवाइज़ आपने वायर को थोड़ा सा काटना है तो उसके लिए यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है, तो वो आगे मैं बताता हूँ आपको। फ़िलहाल अगर आपको वायर ही पूरा काटना है तो आपको ब्लेड के नीचे इसको रखना है और इस क्लम्पिंग टूल को प्रेस करना है। देखिए दोस्तों, ये इसमें क्लम्पिंग टूल में 2 ब्लेड लगे हुए हैं तो उसने दोनों जगहों से इसको काट दिया है। तो परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कितनी जगह से इसको काटना है, तो उसी जगह पे इस वायर को रखना है। ऐसा ना हो कि ये वायर आपको दोनों जगह से कटी हुई मिले अगर आपको थोड़ा से ध्यान नहीं रखा इस चीज़ का। परंतु ये वायर तो डैमेज थी, मतलब ये इस जगह तो मैंने काटना ही था तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कट गया तो इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा। परंतु आपको ध्यान रखना है कि जब आप काटेंगे तो उसी ब्लेड की जगह पर उसको रखना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो डैमेज हो चुका है वो इस तरह का कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है ये। तो वैसे भी मैंने इस जगह से काटना ही था इसको, तो ये ऑलरेडी यहाँ से कट गया है। परंतु अभी इसका मुझे साइज़ थोड़ा 1 इंच के करीब काटना है तो ये थोड़ा सा कटा है, तो मुझे दोबारा फिर इसको काटने की ज़रूरत पड़ेगी इस वायर को। तो देखिए दोस्तों, जब आप कैट सिप्स केबल को क्लम्प लगाएंगे RJ45 का, तो कैट 6 केबल में ये जो बीच में आप देख रहे होंगे ये प्लास्टिक की ये नोक ये जो बनी हुई है, ये कैट 6 केबल में आपको दिखाई देगी। कई केबल जैसे कैट 5 है या सिंपल एथरनेट केबल है तो हो सकता है उसमें ये वाला जो हिस्सा है ये ना दिखाई दे, क्योंकि वो इतनी अच्छी उसमें नहीं होती हैं। तो ये कैट 6 केबल अच्छी क्वालिटी की है तो इसमें थोड़ा सा इन्होंने इस तरह से ये चौराहा जैसा बना रखा हुआ है ताकि 4 केबल जो ट्विस्टेड पेयर है इनको अलग अलग रास्ता मिल सके, तो उसी के लिए है। तो इसको आपको काटना है दोस्तों, ये वाला जो सफ़ेद वाला हिस्सा है आपको इसको काटना है। तो इस हिस्से को काटने के लिए आपको वायर को थोड़ा साइड में कर लीजिए ताकि ये वायर कट ना जाए, और इनको पीछे मोड़ लीजिए क्योंकि अगर आप भी इसके साथ इसको रखोगे तो ये वायर भी कट जाएगी। परंतु मैंने इसको तो ये अभी देखिए दोस्तों, मैं इस चीज़ की बात कर रहा था कि मुझे अभी इस वायर को थोड़ा और पीछे से पूरा नहीं काटना है, सिर्फ ये जो ऊपर वाला इसका कैप है वायर का इसको मैंने काटना है। तो मुझे इस वाले हिस्से को उस ब्लेड के नीचे या उस यहाँ पे केबल पे एक स्लॉट सा बना हुआ वहाँ पे रखना है और इस वायर को थोड़ा सा घुमाना है।
ये देखिए मैंने सिर्फ इतना इतना हिस्सा काटना है, ऊपर वाला अंदर वायर वाला जो 8 केबल लगी हुई है वो वाला हिस्सा नहीं काटना है, सिर्फ मैंने इसकी कैप काटनी है बस। ये वाला थोड़ा दोस्तों आपको सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ा ज़ोर से काट दोगे तो ये देखिए मैं इस चीज़ की बात बोल रहा था कि ये वायर को काटने के लिए यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है, आपको इस वायर को यहाँ पे रखना है। तो कैमरा थोड़ा फिक्स रखने के कारण ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है वीडियो में, परंतु आपको इस RJ40 ना इस क्लम्पिंग टूल में आपको वायर रखने के लिए यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है, तो आपको उस वायर को वहाँ रखना है और इस क्लम्पिंग टूल को घुमा देना है। तो ये वायर का उतना हिस्सा ही काटेगी, अपर जो इसका कैप बनी हुई सिर्फ उसी को काटेगी, निचली वाली जो 8 वायर है उसको नहीं काटेगी। ये देखिए सिर्फ मुझे ऊपर वाला हिस्सा ही इसका काटना था, अंदर जो 8 वायर लगी हुई है, जो 4 ट्विस्टेड पेयर बने हुए हैं, इसको नहीं काटना था। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। अगर तो आप डायरेक्ट ब्लेड से काटोगे, मतलब इसमें ये जो क्लम्पिंग टूल है इसमें एक ब्लेड लगा हुआ है, अगर आपको वायर वगैरह ये अंदरूनी बार जो है 8 वाली ये जो 4 ये काटनी है तो उसके लिए डायरेक्ट ब्लेड के नीचे रख सकते हो, बट आपको वायर ही ऊपर का हिस्सा काटना है तो उसके लिए स्लॉट बना हुआ है क्लम्पिंग टूल में, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए दोस्तों जब आपने ये इसको काटा तो देखिए इस तरह से वायर दिखेगी, तो इस तरह से कुछ ये दिखेगी। तो इन वायर को पीछे मोड़ देना है और ये जो सफ़ेद वाला ऐसे इसको काटना है। अगर वायर को इसलिए मोड़ा मैंने, अगर मैं मोड़ता नहीं और मैं डायरेक्ट ब्लेड के नीचे से काट रहा हूँ इसको, तो ये वाला जो वायर थी ये कट सकती थी, इस करके मुझे उन्हें मोड़ना पड़ा है। थोड़ा सा वीडियो में कैमरा ऊपर हो गया है तो इस वाले स्थान में मैं ये कह रहा हूँ कि जो सफ़ेद वाला हिस्सा था मुझे ये काटना पड़ा है। देखिए दोस्तों ये जो पिछला वाला क्लिप दिखाया मैंने, ये कुछ अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाया था मैं, तो इस वाले क्लिप में मैंने इसी को कवर करा है ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा से क्लियर हो जाए। देखिए ये जो वाइट वाला है जो हिस्सा है वो मैंने ब्लेड के नीचे रखा और इसको डायरेक्टली काट दिया। जो पिछला वाला क्लिप था थोड़ा सा उसमें अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था, तो ये वाला पार्ट मैंने रिपीट करा है। और देखिए दोस्तों जब आप इसको जब इस वायर की कैप को काटोगे तो इसमें जो 4 ट्विस्टेड पेयर बने हुए होंगे और इनको आपको खोलना है और इन वायर को बिल्कुल सीधा करना है ताकि RJ45 कनेक्टर में ये सही तरीके से इंसर्ट हो। तो उसके लिए हमें ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको खोलना है, जो भी ये पेयर बने हुए हैं, और इसको बिल्कुल सीधा करना है। ये जो वायर ट्विस्टेड में आपस में ट्विस्टेड बनी हुई थी तो इनको बिल्कुल सीधा करना है, ये मुड़ी हुई है तो इनको सीधा करना है ताकि जब आप इसको RJ45 जो कनेक्टर है उसमें जब इंसर्ट करोगे तो बिल्कुल सही तरीके से उसमें इंसर्ट हो जाए। तो इसको आपने अच्छे तरीके से बिल्कुल सीधा करना है दोस्तों। सीधा करने के बाद दोस्तों आपको वायर का जो कलर कॉम्बिनेशन है, ये जो वायर है ट्विस्टेड पेयर से जो अलग हो चुकी है, इसको RJ45 में इंसर्ट करने से पहले आपको वायर का कॉम्बिनेशन बनाना है। और कैसे इसको इंसर्ट करना है RJ45 में, इसके लिए कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है दोस्तों। जैसे ऑरेंज वाइट आएगा, फिर ऑरेंज आएगा, उसके बाद ब्लू वाइट आएगा। तो देखिए मैंने ये वाला जो वायर का कॉम्बिनेशन है इसमें आगे बताया हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके उस वायर कॉम्बिनेशन को बिल्कुल देख लें। मैंने 2-3 बार इसको दिखाया हुआ है आगे, तो
आपको वायर कम्बिनेशन कुछ इस तरह से रखना है। ये जो थोड़ा सा नेक्स्ट थोड़ा सा जब वीडियो आगे जाएगा तो आपको वायर कम्बिनेशन बिल्कुल दिखाई देगा कि किस तरह से ये वायर इंसर्ट करने हैं। इंसर्ट नहीं, इसको एडजस्ट करना है, अभी इंसर्ट तो बाद में करेंगे। तो देखिए ये कलर कम्बिनेशन मैंने बताया हुआ है, आगे फिर आएगा ये, तो आपको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इन वायर को सीधा रखने के बाद दोस्तों आपको ये बिल्कुल सीधी करनी है अभी भी वायर। अभी बिल्कुल सीधा रखना है। और अभी इन वायरों को हम काटेंगे, क्यों काटना है इसके बारे में भी बताएंगे। देखिए एक बार फिर कलर कम्बिनेशन मैंने बताया हुआ है। तो देखिए दोस्तों ये है RJ45 जो कनेक्टर है वो ये है जो मैंने इसमें लगाना है, इस वाली वायर में। तो कैसे लगाना है तो इसको आप देखते रहिए। आपको ये जो नॉक्स जैसी बनी हुई है निचली तरफ करनी है, और इस तरफ सबसे पहले जो ऑरेंज वाइट ऑरेंज और ऑरेंज वाली केबल है सबसे ओरे वाले पोर्ट में आपको इंसर्ट करनी है। देखिए अभी मैं इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी बस जस्ट दिखा रहा हूँ RJ45 कनेक्टर। और आपको इन वायर को देखिए जितना जितना कनेक्टर में वायर जा सकती है सिर्फ उतना ही रखना है। तो ये देखिए अब बिल्कुल वायर मैंने सीधी कर दी है, और अब ये बिल्कुल सीधी है। और ये जो मैं आपको क्लिप उसमें दिखा रहा हूँ कलर कम्बिनेशन, उसी क्रम में इसको रखना है। और देखिए दोस्तों इस RJ45 कनेक्टर में जितनी वायर जा सकती है सिर्फ हम वहीं तक इन वायर को रखेंगे, बाकी की जो वायरें आगे लंबी हो रही है हम उनको काट देंगे। और मैंने इतना इतना इन वायर को रखना है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों बाकी के जो वायर है आगे इनको काट दूंगा। पर आपको ये सुनिश्चित करना है कि ये बिल्कुल वायर जो है बिल्कुल बराबर कटे दोस्तों, ताकि एक भी वायर अगर छोटी हो जाती है दूसरी वायरों से तो हो सकता है कि आपकी नेटवर्क केबल सही से काम ना करे। तो इसको बिल्कुल बराबर से काटना है। और आपको अपना ब्लेड देख लेना है कि ये वायरें कहाँ से कहाँ रखनी है, और वहाँ से इसको प्रेस कर देना है। इस ब्लेड के नीचे रख के काट सकते हो। अगर आपको क्लिपिंग टूल से काटने में दिक्कत आ रही है तो एक स्पेशल एक और टूल होता है जिससे आप आसानी से इन वायर को काट सकते हैं। मुझे तो जब मैंने इनको काटा है वायर को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है इस वायर को काटने में। तो क्या हुई है प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको काटा है तो ये प्रॉपर तरीके से कटी नहीं है। तो अब मुझे इनको मोड़ मोड़ के काटूंगा मैं इनको, क्योंकि एक टूल ऐसा भी होता है जो बिल्कुल आसानी से इन वायर को काट देता है, परंतु ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। बट बराबर कटी है वायर, इसमें ये नहीं है कि ये क्लिपिंग टूल सही से काम नहीं करेगा, बिल्कुल बराबर वायर कटी है। तो मैं इन वायरों को ऐसे मोड़ के काट रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए इस तरह से वायर कटने के बाद ये बिल्कुल बराबर है। और यहाँ पे बिल्कुल आराम से देखना दोस्तों, इस क्लिपिंग टूल को ये जो इसकी नोच है इसकी निचली तरफ होनी चाहिए, और वायर को आपने इसके ये जो RJ45 है इसमें इंसर्ट करना है इन वायरों को। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो अंदर पिन सी बनी हुई है इन वायरों को यहाँ पे इंसर्ट करना है, और बिल्कुल एक एक जो इसकी लाइन बनी हुई है यहीं पे ये वायर इंसर्ट होनी चाहिए। और इसी टाइम वायर को थोड़ा दबा के आगे को खींचना है, और आगे तक आपको ये वायर नज़र आनी चाहिए। जो इसका मुहाना है इसका RJ45 का, यहाँ तक आपको ये वायर प्रेस करनी है। ये देखिए पीछे से जोर लगा के बिल्कुल आगे तक इसको इंसर्ट करवाना है। ये देखिए अब वायर जो आगे है वहाँ पे दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पे टच हो रही है ये।
थोड़ा सा आगे को प्रेस करना है। अगर आपको लग रहा है कि अभी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इंसर्ट नहीं हुई है तो थोड़ा सा आगे को, मतलब इन वायरों को धकेलना है आगे। अब दोस्तों जो मेन काम है अब इस क्लैंपिंग टूल को देखिए, इस क्लैंपिंग के टूल में इसको इंसर्ट करना है और यहाँ तक इंसर्ट करना है दोस्तों। इसको ये देखिए यहाँ पे नोच जैसी बनी हुई है, यहाँ तक लेके आना है, इसको प्रेस करना है। अब ये वहाँ तक नोच तक आई नहीं और मैंने प्रेस कर दिया, नहीं अभी नहीं हुआ ये। इसको थोड़ा सा आगे और धकेलना है, थोड़ा बाहर को। हाँ ये देखिए अब प्रेस होगा ये। तो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ तक लेके आना है इसको और जोर लगा के प्रेस करना है। 2-3 बार प्रेस कर दीजिए ताकि बिल्कुल सही तरीके से ये वायर लग जाए। उसके बाद प्रेस होने के बाद इस वायर को खींच लेना है। थोड़ा सा 1-2 बार और प्रेस कर लीजिए अच्छे तरीके से और इस वायर को यहाँ से खींच लेना है। अगर यहाँ से नहीं आ रही है तो आपको यहाँ से धक्का लगाना है ऊपर से, ये जो नोक दिख रही है। तो आपको ऐसे, मैंने आगे से उसको थोड़ा सा धकेला तो ये देखिए दोस्तों, अब ये आपका RJ45 कनेक्टर वायर में बिल्कुल सही तरीके से लग चुका है दोस्तों। तो ये स्टेप था इस RJ45 कनेक्टर को लगाने का, परंतु अभी तक देखिए दोनों में कंपेयर कर लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से लगा है। ये दोनों क्लैंपिंग टूल में ये जो कलर कॉम्बिनेशन है सेम इसी तरह का होना चाहिए। अभी हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, क्या ये जो क्लैंपिंग टूल है बिल्कुल सही तरीके से लगा है कि नहीं लगा है। तो एक स्टेप और है, तो आपको ये देखना है कि क्या ये जो क्लैंप हुआ है क्या बिल्कुल सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसको देखने के लिए दोस्तों आपके पास एक स्विच डिवाइस होना चाहिए, या आपके पास एक कंप्यूटर या 2 कंप्यूटर आपस में उनको कनेक्ट करना है। देखिए दोस्तों मैंने डायग्राम में बनाया है, ये स्विच होता है, नेटवर्किंग डिवाइस होता है। अगर आप दोनों वायर को परखना चाहते हो कि वायर बिल्कुल सही लगी है, मतलब क्रैम्प हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको इस स्विच में, ये मैंने डायग्राम बनाया है दोस्तों, अगर आपके पास स्विच होगा तो दोनों ये जो वायर है आपको इसमें इंसर्ट करना है। अगर तो दोनों साइड लाइट ब्लिंकिंग हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है क्लैंप बिल्कुल सही लगा है। अगर एक साइड ब्लिंक हो रही है दूसरी साइड ब्लिंक नहीं हो रही तो हो सकता है कोई वायर सही से नहीं लगी है, तो इस केस में आपको दोबारा से इसको क्लैंप को लगाना है। यहाँ पे जब 2 वायर इंसर्ट करवाओगे आप तो दोनों पोर्ट में लाइट जगनी चाहिए, ग्रीन सी लाइट यहाँ पे होती है। दूसरा ऑप्शन है कि आप या तो 2 कंप्यूटर को आपस में जोड़ दीजिए, तो दोनों कंप्यूटर के जो NIC कार्ड होते हैं दोनों में लाइट आनी चाहिए। अगर आपके एक स्विच है तो एक स्विच में लगा दीजिए इस वायर को, और एक CPU का जो NIC कार्ड होता है जिसको RJ45 कनेक्टर भी बोलते हैं, पोर्ट भी बोलते हैं, वहाँ पे इस वायर को लगा दीजिए। अगर तो इस वायर में लाइट हरी आना, ब्लिंकिंग आना शुरू हो गई है तो इसका मतलब आपका ये जो है क्लैंप है बिल्कुल सही लगा है। तो स्विच में भी हरी लाइट आ रही है और CPU में भी आ रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही लगा है।